हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे आपके पार्टनर की गहरी भावनाएं, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। न्यू मून एंड 12-12 का पोर्टल उनके ऊपर क्या इफेक्ट लाया है, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी और जरूरी नहीं है सारे लोगों से सारी चीजें मैच कर जाए। ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट एंड एज यूजुअल मैच कर जरूर जाती है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए ये रीडिंग आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। अगर आपसे आपकी खुद की एनर्जी अगर मैच करती है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करो, तभी आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है सारे लोगों से सारी चीजें मैच हो जाए। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप खुद के ऊपर इम्पोज करें, जितना रेजोनेट नहीं करता है जो चीजें, उसे इस रीडिंग में ही छोड़ के चले जाए। उस मैसेजेस को जबरदस्ती इम्पोज मत करे खुद के ऊपर। ठीक है ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है एंड जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो अब हम रीडिंग के शुरू करने वाले हैं। आपने क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से ध्यान करना है, उनका नाम लेना है, उनको इमेजिन करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। ओके एंड किसी को अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आके मेरे नंबर्स को नहीं देती, नंबर्स क्लियरली विजिबल होंगे आपके वीडियो के स्क्रीन पे। अब रीडिंग को हम शुरू करने वाले हैं। अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ही देखे। या तो आप दोनों के दोनों किसी और जगह मैरिड हो, या दोनों में से एक एटलीस्ट कहीं पे मैरिड है, या दोनों में से एक कोई सिंगल डिवोर्सी या विडोड है, या दोनों के दोनों सिंगल डिवोर्सी और विडोड हो। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कल के वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। अगर रिचुअल कल परफॉर्म नहीं कर पाए तो आज के दिन भी आप कर सकते हो, जो भी रिचुअल्स मैंने कल के वीडियो पे बताया था। ओके, उसके लिए मेरे कल के वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब रीडिंग को करते हैं शुरू। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिस व्यक्ति को अभी इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट डीप फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे बताएं। उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट डीप फीलिंग्स क्या है। जिस व्यक्ति को अभी मेरे व्यूअर्स इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट डीप फीलिंग्स प्लीज बताएं क्या है। मेरे व्यूअर्स के करंट डीप फीलिंग्स उनके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के लिए क्या है। जिस व्यक्ति को मेरे व्यूअर्स याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के करंट डीप फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस, स्टार, टेम्परेंस, वाओ, 3 मेजर अरकानास, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सन। ओके, देखो आप पहले आपके बारे में बात कर लेती हूँ। ठीक है, आपसे अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट बॉक्स में आके बताना, तभी रीडिंग को कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है किसी भी रूप से, 10% भी अगर रेजोनेट नहीं करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ऑल्दो मुझे जनरली हर दिन कर जरूर जाती है। तो देखते हैं आज का क्या है। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। ठीक है, आप खाली मेरे चैनल पे नहीं बने हो, आप बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हो। मोर देन 1 रीडिंग आप पर डे के बेसिस पे देखते हो। स्पेशली टैरो की बात कर रही हूँ। एक सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है कि आप किसी से रीडिंग लेना चाहते हो। आपने अपना कहीं ना कहीं मन में आपका कोई ना कोई ख्याल है, जिसके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया कि आप किसी न किसी से रीडिंग जरूर लेना चाहते हो। आपके मन में ऐसा चल रहा है। दोनों में से कोई एक सिनेरियो डेफिनेटली है, या तो रीडिंग बहुत ज्यादा देख रहे हो, नहीं तो किसी से रीडिंग लेना चाहते हो। ठीक है, स्टार के कार्ड से ये नजर आ रहा है कि आपकी विश कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति के ऊपर अटकी हुई है। आप इनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, और आप प्रे करते हुए नजर आ रहे हो। हो सकता है कि कल रात आपने कोई रिचुअल किया या कुछ परफॉर्म किया,
कोई मैनिफेस्टेशन ट्राई की जिससे आप इस व्यक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या कोई स्पेल से कुछ किसी ना किसी प्रकार से इस व्यक्ति को अपने लाइफ में फिर से वापस पाना चाहते हो, या ऑलरेडी कोई क्रिया कर रहे हो। प्रार्थनाएं भी हो सकती है कि ईश्वर से प्रार्थनाएं आप कर रहे हो बहुत ज्यादा कि आप दोनों के बीच सारी चीजें मामला ठीक हो जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसी चीजों को बैलेंस करते हुए आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी भावनाओं में ये है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के तो गया था लेकिन ये वापस आ जाए, और ये चीज आप क्विक चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है कि आपने बहुत लंबा इंतजार किया जिसके कारण आपके मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं अब बहुत हो रहा है, अब जल्दी से जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाए, अब जल्दी से जल्दी ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आ जाए। आप इनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके मन के भीतर ये चीजें हैं कि आप इस रिलेशनशिप को किसी भी प्रकार से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हो। चाहे इस व्यक्ति ने आपसे कितना भी अच्छा बर्ताव किया, कितना भी बुरा बर्ताव किया, जो भी किया इन्होंने, लेकिन फिर भी आप इनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो। आपको एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, या तो एंजल नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, या आपको सिंक्रोनिसिटीज, कोई मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं, या आपके पास बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा मुझे आते हुए दिख रही है। तो चांसेस है देयर बटरफ्लाईज या कोई फेदर हो सकता है कि एंजेलिक गाइडेंस कुछ ना कुछ मिल रहा है जिससे आपको आपके मन के भीतर एक इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है कि ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन है। आपके लाइफ में डेफिनेटली 2 व्यक्ति है। आप इसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा रो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, रात के टाइम आपको नींद नहीं आती, आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, इस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हो। और अब दो चीजें और नजर आ रही है मुझे, या तो आपको कोई गुड न्यूज मिली है, कोई हैप्पीनेस, कोई खुशखबरी, कुछ पॉजिटिव चीजें हुई है आपके साथ, नहीं तो आप इस व्यक्ति के साथ सारी चीजें ठीक करके अपने लाइफ की हैप्पीनेस को वापस पाना चाहते हो। और ये व्यक्ति आपकी तरफ इनडिसाइसिव है। देखो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, या तो आपने कल रात कोई रिचुअल परफॉर्म किया था, या तो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया, तो डेफिनेटली ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे, या आपके मन में, अगर नहीं किया था तो तब भी आपके मन में चल रहा है। कोई ना कोई वीडियो देख के, कोई ना कोई कुछ देख के आपके मन में है कि चलो ठीक है मैं भी ट्राई करके देखती हूँ या देखता हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इनको स्टॉक भी करने की कोशिश करते हो। अब अगर आप बोलोगे कि हम तो दीदी ब्लॉक है, कैसे स्टॉक करें, फिर भी मैं आपको कहूंगी आप भले ही ब्लॉक हो, नहीं ब्लॉक हो, लेकिन फिर भी आप इनकी जानकारी रखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका नंबर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आप फिर भी व्हाट्सएप पे जाते हो और डीपी के बार बार क्लिक करके कोशिश करते हो देखने की कि कहीं आप अनब्लॉक तो नहीं हो। तो ये आपकी करंट एनर्जी, करंट भावनाएं आपके पार्टनर के लिए रही। कितने लोगों से रेजोनेट कर गई मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, ताकि मुझे एक आइडिया लगे मेरी रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट करती है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की देखते हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स, उनके करंट डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं एक्यूरेसीज को ग्रैब करके आपको एक काइंड ऑफ प्राइवेट रीडिंग ही देने की हमेशा कोशिश में रहती हूँ, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि प्राइवेट रीडिंग बाय करो। तो इस प्रकार से अगर आपसे आपकी एनर्जी मैच कर गई तो आपके पार्टनर की भी आप ही से मैच करेगी। ओके, चलो अब देखते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की सच्ची गहरी भावनाएं क्या है, करंट डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स अभी जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिनको इमेजिन कर रहे हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उस व्यक्ति के सच्ची गहरी भावनाएं, करंट डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इनकी। न्यू मून का इफेक्ट एंड 12 का पोर्टल का इफेक्ट क्या पड़ा है इस इंसान के ऊपर, प्लीज मुझे बताएं। इनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स, करंट डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 12 पोर्टल एंड न्यू मून का इफेक्ट क्या पड़ा है इस व्यक्ति के ऊपर, इनके करंट डीप ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरा हाथ स्लिप हो गया। अब ये मत बोलना मुझे कमेंट बॉक्स में आके कि दीदी आपको तो शफल करने नहीं आता, मैं हंस पड़ूंगी सच में।
प्लीज मुझे बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के ऊपर न्यू मून का इफेक्ट, 12-12 का पोर्टल का इफेक्ट क्या पड़ा है, इनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंटली। अच्छा बुरा जो भी आएगा मैं सच सच बताऊंगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हीरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, हर्मिट, Six of Cups, Three of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Swords, Two of Swords, Ace of Cups. Eight of Wands, Seven of Cups, Star. Okay, अब रीडिंग को हम शुरू करते हैं। एनर्जी तो बहुत ही डिप्रेसिव आई है भाई, देखो यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस एंड सिंबल्स बता देती हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है वैसे, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना से। एंड बाकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइन ही आ गए, लेकिन जेमिनी, वर्गो एंड टॉरस, एक्यूरियस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मेजर अरकाना से मिला है। सो आपके पार्टनर जिस व्यक्ति के लिए इतना तड़प रहे हो, क्या वो व्यक्ति खुश है अपनी जिंदगी में? तो सवाल का जवाब मैं आपको क्लियरली देती हूँ। अगर आप बहुत दिन से मेरे चैनल पे बने हो, आपको पता है कार्ड्स के बारे में, आप टैरो देखते ही होगे, तो आपके पार्टनर खुश नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ। इवन आपकी एनर्जी से भी कई ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी आपके पार्टनर की आई है। ये बस अपना कर्म धर्म करते हुए अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिए, अपनी खुशियों को ये भुला चुके हैं। इनको हंसना मुस्कुराना अब आता ही नहीं है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो बुढ़ापा आ चुका है, जो एक इंसान 30 साल का है और खुद को 60-65 इयर्स का बना के रख चुका है। बस उसके जिंदगी में बस माला जपना और ऊपर जाने का बस दिन गिनना। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्लंट, बट मुझे वही एनर्जी नजर आ रही है। अब आप में से बहुत लोग आके मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि दीदी इनकी हरकतें तो ऐसी नहीं है। अरे भाई, हरकतें तो आपकी भी बहुत सारी आपके दिल में चीजें चलती है। क्या आप जाके खुल के सारी चीजें सब लोगों को बताते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने इन लॉज को पसंद नहीं करते हो, क्या आप खुल के जाके उनके सामने बताते हो कि मेरे घर मत आना, मैं आपको पसंद नहीं करती? आप इनके सामने क्या करते हो? चाय लेके जाते हो। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जनरली मैंने वही देखा है कि लोग चाय का ट्रे लेके जाते हैं, कुछ कुकीज वगैरह लेके जाते हैं, अच्छी सी स्माइल देते हैं, हालांकि मन के अंदर बहुत कुछ चलता है। तो द पॉइंट इज यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप ऊपर से देख के किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। ये इंसान ना चैन से सो पा रहा है, ना चैन से जी पा रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को करते 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 कहीं पे इतना एग्जॉस्ट हो चुका है या हो चुकी है कि ये अब हंसना ही भूल गए या भूल गई। इनको हंसना आता ही नहीं। अब इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रोना और तकलीफ छोड़ के मैं यहाँ पे कुछ नहीं देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट क्या बताता है? हर्मिट इस चीज को बताता है कि ये आइसोलेटेड हो चुके हैं। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अपना काम काज घर बार सब कुछ छोड़ के एक कमरे में खुद को बंद कर दिया। आइसोलेशन का मतलब ये है कि जितना बस मतलब से मतलब बनता है, बस इतना ही वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, लेकिन अंदर इनकी बहुत ज्यादा खामोशी है। कंफ्यूज्ड है, डेफिनेटली कंफ्यूज्ड है। आपको स्टॉक भी कर रहा है या आपको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने
पैसों की जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, या पेरेंट्स की, या ये कहीं पे मैरिड वैरिड है तो इनकी स्पाउस की जिम्मेदारी है। तो इनको सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि इनको इनके लाइफ में क्या करना चाहिए। पैसा भी हो सकता है कि पानी की तरह बह रहा है और पैसों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमोशंस भी पानी की तरह बह रहे हैं, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसी के कारण इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही मानो कि 10 लोगों के साथ घिरे हुए भी है ये इंसान अभी, लेकिन फिर भी इनको कहीं पे भी मन नहीं लग रहा। आपके साथ फिजिकल इंटीमेटी बोल रही हूँ, इंटीमेसी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे। या आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, मे बी अ किस और अ स्मूच और समथिंग, या आपके स्किन को टच करना चाहते हैं, आपको फिर से फील करना चाहते हैं, वो जिंदगी फिर से वापस जीना चाहते हैं, वो प्यार वापस से जीना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ जो लाइवली मतलब वाइब्रेंट एनर्जी को फील किया था। देखो एक खुशी है, ये इंसान कितना हैप्पी है, देख रहे हो, ये ढोल ताशे बजा रही है, ये कितना खुश है। वही खुशी को फिर से, वही रोमांस को फिर से, वही हैप्पीनेस को फिर से अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। और ये किसके लिए है? हमने रीडिंग किसके कॉन्टेक्स्ट पे की थी कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है। आप दोनों का मोर देन 2 years, 3 years, 5 years, 10 years का रिलेशनशिप यहाँ पे है। अगर नहीं है, अगर आप लोगों का बस साल भर का या 6 महीने का रिश्ता है, तो इन दैट केस मैं कहूंगी कि आप दोनों के बीच कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, क्योंकि 6 of Cups बहुत पुराने रिलेशनशिप्स को बताता है। और नहीं तो आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हो, स्कूल टाइम के, यूनिवर्सिटी टाइम के, या बचपन में गली मोहल्ले में एक साथ रहते थे, ऐसी चीजें नजर आ रही है। लेकिन जो भी है, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, जिसके कारण आप दोनों आज के डेट पे भी एक इंसान को भूलना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है आप दोनों के बीच, कोई ना कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन आप दोनों के बीच यहाँ पे वेरी स्ट्रांगली है। हीरोफेंट के साथ ये हो सकता है आज के दिन कोई मंदिर वंदिर विजिट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक है, पैशनेट है, आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन यस कंफ्यूज्ड है कि ये आपको अपना प्यार दिखाए या नहीं दिखाए, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस अभी ओवरफ्लो हो रहे हैं। मतलब इनके कंट्रोल में इनके इमोशंस नहीं है। ये आपसे भी पार्टिसिपेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि आप भी इनकी बातों को समझो और ये आपकी बातों को समझे, और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई रॉन्ग वाइब्रेशन एक दूसरे की बन चुकी थी, जिसके कारण ये ऑन एंड ऑफ की स्थिति आप दोनों के बीच आई है। अब देखो यहाँ पे अगेन ये आपकी इच्छाएं रख रहे हैं, ये आपके डिजायर्स कर रहे हैं, ये आपके लिए मन्नतें कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आप दोनों के बीच काश ठीक हो जाती, काश फिर से आप लोग एक हो जाते। तो यूनिवर्स भी ना आप दोनों को जानबूझ के कहीं ना कहीं से पुश कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे के से अलग ही नहीं हो पा रहे हो। भले ही आप 2 दिन के लिए भूल जाते हो इनको, या 3 दिन के लिए भूल जाते हो, अपने लाइफ में बिजी होते हो, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप इनको फिर से याद करने में और फील करने में मजबूर हो जाते हो। अब कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेशन दे दी है, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे बातचीत होते हुए दिख रही है, और जिन लोगों की देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, जब आप लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं करते तब बैठ के टैरो देखते हो, कमेंट करते हो कि मेरे से तो रेजोनेट नहीं की, मेरे पार्टनर तो वापस नहीं आए। और जब आपके पार्टनर वापस आ जाते हैं, जब आपसे बातचीत शुरू हो जाती है, तो कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की तो डेफिनेटली बातचीत शुरू हुई है। तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि हाँ ठीक है, हमारी बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि आपके पार्टनर के डीप इमोशन में कम्युनिकेशन है। तो चांसेस है देयर, अगेन सबके लिए अब 10,000 लोग देखोगे तो 10,000 लोगों की बात हो रही है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को डेफिनेटली बातचीत हो रही है आपके पार्टनर के साथ। और जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। ऑल्दो इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, लेकिन जितने लोगों से भी मैच कर रही है, चांसेस है देयर कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिनकी बातचीत शुरू नहीं हुई है। आप लोगों के बीच एक रिकंसाइलेशन का एक स्ट्रांगली एक चांस बन रहा है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, क्योंकि इनके इमोशंस अभी पीक पे है, बहुत ज्यादा हाई इमोशंस है अभी, ठीक है।
इमोशंस इनफैक्ट ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब देखो इनके लाइफ में और एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी मिला था। तो इनके लाइफ में चांसेस है देर के, या तो आपकी थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता चल गया या कोई भनक लग गई, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके कारण भी ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा सीक्रेटिव हुए हैं। ठीक है, तो ये रही आपके पार्टनर की डीप इमोशंस। अब जाते जाते मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। अब सेम मैसेज निकल के आए तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं बोल को फिल करने का मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से ही, आपके पार्टनर की तरफ से ही है। डिवाइन प्लीज मुझे मैसेजेस दे, इनके पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज के दिन मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। गिव मी मैसेजेस फ्रॉम माय व्यूअर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर फॉर माय व्यूअर्स। क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से आज के दिन। पता नहीं मेरे हाथ से यार हमेशा ज्यादा क्यों उठ जाता है। मैं खुद के लिए कभी निकालती हूँ ना तो 2 से ज्यादा नहीं होता है। टेक केयर ऑफ यू एंड आवर बेबी, आई लव यू बोथ इमेंसली, कमिंग टू यू सून। ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, पता नहीं बेबी का मैसेज क्यों आया। ये आपको अपना ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, या आपके बीच कोई बेबी है, या इन्होंने आपको कोई पेट वगैरह कुछ गिफ्ट किया है, कोई टेडी, कोई सॉफ्ट टॉय कुछ गिफ्ट किया है, तो उसका ध्यान रखने कह रहे हैं। और ये आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपके पास जल्द वापस आ रहे हैं। पता नहीं ये मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन देखना कैसे रेजोनेट करता है आपसे। बेबी का मतलब पेट भी होता है। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड, इनके इंट्यूशंस काम नहीं कर रहे थे। ये पास्ट की एनर्जी है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंट में मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिला था इनके फीलिंग्स में, तो इसका मतलब ये पास्ट की एनर्जी है। डोंट वेट फॉर मी एनी मोर, आई एम नॉट कमिंग बैक। मेरे लिए इंतजार मत करो, मैं नहीं आ रहा हूँ। मिक्स्ड इमोशंस है, मैंने जो आपको कहा ऑलरेडी। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड, जिसके कारण अपने दिल की बात ये आपको कह नहीं पा रहे। थ्रॉट चक्रा जब इंसान का ब्लॉकेजेस से भर जाता है ना, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते वो व्यक्ति। आई वॉज फ्लर्टिंग विथ यू एट द बिगिनिंग, नेवर न्यू व्हेन आई फेल इन लव विथ यू। ये आपसे पहले फ्लर्ट कर रहे थे शुरू में, इनको पता ही नहीं चला कि इनको प्यार कब हो गया आपसे। ये तो एक नेचुरल सी चीज है। हम फिर एक होंगे जरूर। ये आपके पार्टनर एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप दोनों जरूर एक होगे, थोड़ा सा भरोसा रखो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों के बीच डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी रीडिंग के दौरान ही कह दिया था। ये गाना है, बाद में इसको देखते हैं। आई विल कॉल यू इन 1 month, प्लीज वेट फॉर मी। ये आपको 1 महीने के अंदर कॉल कर सकते हैं, आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं। थोड़ा सा वक्त और दे दो मुझे, मैं वापस आऊंगा या आऊंगी जरूर। मैंने कहा ना कि आपके पास लौट के आएंगे। 333 रीयूनियन सून। थर्ड पार्टी का सिचुएशन कहीं ना कहीं इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस खत्म कर रहा है। रीयूनियन जल्दी होने वाला है। अच्छा, ये भी एक गाना है, 2 गाने आ गए आज तो। यू केम इन माई लाइफ व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। आप इनकी जिंदगी में तब एंटर किए जब ये बहुत ही अकेलेपन से गुजर रहे थे, या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे। लास्ट 2 मैसेजेस में गाना है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। रिमेम्बरिंग आवर फर्स्ट कन्फेशन ऑफ लव। इनको आप दोनों के बीच जब भी आई लव यू एक्सचेंज हुआ था, अपने दिल की बात एक्सचेंज हुई थी, उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। ये भी एक गाना है। कल्ले कल्ले
ये हंजुआ दी धार आज चले चले, वे कर गया ठार तेरा प्यार माही, कि टूट गए तार तार तार। बहुत ही डीप इमोशंस है भैया आपके पार्टनर के आज के तो, और जल्दी यूनियन होने वाला है। जिनको ऑलरेडी कम्युनिकेशन नहीं मिला है उनको मैं कहूँगी कमेंट बॉक्स में आके क्लेम कर दो। अगर कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वीडियो को लाइक करके भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्लेम के लिए, फुल फ्लेज क्लेम के लिए आप यूनिवर्स को मैसेज तभी भेज सकते हो जब आप कमेंट करते हो। कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। आप हिंदी, इंग्लिश या आपके रीजनल जो भी लैंग्वेज है आप उसमें लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये रही गाइस आज की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही वापस जाना, ठीक है, क्योंकि एक रीडिंग में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो बस थोड़ा सा यही आप लोगों की तरफ से वो है मेरे अर्जेस के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो सब्सक्राइबर्स हो बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूँ आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, बाय बाय, टेक केयर।